Hi, good morning. Good morning, madam. Very good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Very good morning. Good morning, ma'am. So yeah, I hope yesterday the day was beautiful with the money magnet. So that money magnet is very, very important. Thank you, Mohit ji, for sharing your experience. क्योंकि कल मैं अनाउंस कर ही रही थी कि आप मनी मैग्नेट बन चुके हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि कैसे होता है सब कुछ and what practices you do. Yes. So you did mention उसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? नहीं मैम, 100 ग्रेटिट्यूड्स तो लिखता ही हूँ, 108 ग्रेटिट्यूड्स तो लिखता ही हूँ रोज। रोज लिखते हैं? यस मैम। अच्छा, स्पेसिफिक चीज के लिए कि अलग अलग चीज के लिए? नहीं स्पेसिफिक नहीं मैम, सबके लिए और बाकी एफर्मेशंस में 60 मैम लिख ही रहा हूँ जो आपने बताया था। हाँ, अच्छा, वो तो अपने एफर्मेशंस जो होते हैं। जी मैम। अच्छा, एक्सीलेंट। हमें लाइक इतनी सिंसियरिटी होती है, आपकी भी इतनी जल्दी जल्दी जिंदगी बदल रही है। दैट्स वंडरफुल एंड ऑल दिस Amazing, फ्रॉम ma'am. योर लाइफ विल रेडिएट टू योर चिल्ड्रन आल्सो, like you will see that things have started happening in their life at a very fast pace because पेरेंट्स और बच्चों का लाइफ टू लाइफ बॉन्ड होता है। वंडरफुल, थैंक यू। Sure, So today's day, it is day 10 magic dust everyone. I think सबसे popular और सबसे used practice है ये, isn't it? I mean like magic dust आप किसी भी चीज के लिए use कर सकते हो, कुछ करने के पहले, अपने खाने में। मैजिक डस्ट हम लोगों पे डालते हैं, मैजिक डस्ट अगर किसी को कोई हेल्थ चैलेंज चल रहा है तो उनके ऊपर डालते हैं, मैजिक डस्ट हम ट्रैफिक पे डालते हैं। सो मैजिक डस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, so that is what it is. Let's just see the image here. So इसमें random लोग हैं और क्यों उनकी पीठ हमारी तरफ है? We can see them from the back because it signifies that we don't know these people. बट वो अलग अलग इनके इन सबके पास अपने अपने कोई तरह के बैग्स हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई काम करते हैं किसी तरीके से, है ना, किसी ना किसी और के लिए। सो ये जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं, क्योंकि बैग्स हैं इनके हाथ में, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू देयर वर्क डोमेन। सो जो भी काम करते हैं अलग अलग तरह के लोग, और वो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोगों पे हमको मैजिक डस्ट आज डालनी है जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है और बहुत नॉर्मल। जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल खराब है, सो वी नो दैट देयर आर ट्रैफिक कॉप्स जो मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे लोग है ना, दे हैव मेड लाइफ सो इजी फॉर अस। पीपल जो हमारे घर में आके काम करते हैं, वो लोग जो हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग का काम फिक्स करते हैं, अगर हमारा कोई टैप नहीं चल रहा होता है, अगर कोई फॉसेट खराब हो जाता है, दे आर देयर। अगर आपकी डोरबेल खराब हो जाती है तो समवन कम्स एंड फिक्सेस इट, है ना। हम में से कई लोगों के घर में खाना कोई और बनाता है, और ऑफिस में जाते हैं सफाई कोई और करता है, सड़क पे कोई और सफाई करता है। तो इतने सारे लोग दुनिया में हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ इतनी इजी हो जाती है। आई मीन पीपल हु आर क्लीनिंग आवर कार्स, हमें बिल्कुल चमकती हुई गाड़ी सुबह सुबह मिलती है जब हम अपने काम के लिए निकलते हैं। सो और वो लिटरली राउंड द क्लॉक ये सारे काम होते हैं। हमारे हमारे डस्टबिन को कोई क्लियर करने के लिए आता है, हमारी मेल्स आती हैं, हम इतना ज्यादा ऑनलाइन डिलीवरीज करवाते हैं, कई लोगों के यहाँ ग्रोसरीज भी ऑनलाइन आती हैं, है ना, कभी बिग बास्केट का सामान आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। मेरे यहाँ तो सारे कपड़े वपड़े सब ऑनलाइन ही आते हैं, लाइक इवन स्मॉल स्मॉल लिटिल थिंग्स, लाइक वी ऑर्डर, देयर इज ऑलवेज सम डिलीवरी। सारी बुक्स हमने जो मंगवाई हैं, इतनी सारी मेरे पास इतनी वंडरफुल बुक्स की लाइब्रेरी है, सेल्फ हेल्प बुक्स की, वो सब ऑनलाइन ही आई हैं। आई हैव नॉट गॉन टू परचेज देम। So there are so many people in our life who are making it so easy for us, to live. बैंक जाते हैं, कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे काम करने वाले, फटाफट हमारा काम हो जाता है। कहीं पे बात करनी हो कॉल सेंटर में। सो मैजिक डस्ट का मतलब ये लोग हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, लेकिन ये हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैजिक डस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है बेसिकली, बट हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। बट लेट्स काइंड ऑफ रियली फोकस। आज आप में से बहुत सारे लोगों की छुट्टी होगी, तो आज बहुत ध्यान से पीठ सीधी करके बैठना, है ना, बिकॉज वर्क डेज में तो फटाफट फटाफट काम करना होता है साथ साथ। हाँ जी मोहित जी, प्लीज रीड फॉर अस। Day 10 magic dust everyone.
Quote, no duty is more urgent than that of returning thanks. Unquote. Saint Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart return to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it. If you think of gratitude's energy looking like a sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomsoever you sprinkle it on. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains, and in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. Think about the maintenance workers who keep our transport system safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, uh, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or a supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew every time they perform for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying मोहित जी एक लाइन छूट गई है बीच में. during the आप flight. उसके एक सेकेंड आप यहाँ से शुरू कर दीजिए. If you are traveling by plane. Yes, ma'am. If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them, the captain thanks you, and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off at your destination, say thank you. Because the fact that you can fly is an absolute miracle.
Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents and an irreplaceable brother or sister to sibling, a mother or father to a family and children, loved and adored partner or friend, and they deserve your kind patience. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Quote, be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Unquote. Philo of Alexandria, circa 20 BC to AD 50, philosopher. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for going out, for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing because they will feel your sincerity. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air or say thank you you are looking down or thank you while you are on your cell phone because you are not really sincere when you do that. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have seen swept across her face. You have ever seen swept across her face. Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy.
I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely, and I wave my fingers in the air and imagine sprinkle, sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in a particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. Magic reminder. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Point number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Point number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Mohit ji, for reading this for us. Extra long chapter, but बहुत अच्छे से Rhonda Byrne ने समझाया है magic dust का मतलब. So this particular chapter, like it says, no duty is bigger than giving thanks to people, isn't it? मतलब ये हमारी duty है, ये हमारा फर्ज है कि हमको thank you बोलना है जो लोग बहुत हमारी life आसान करके रखते हैं.
इतने सारे लोग, हम इतनी पीसफुली सोते हैं रात को. So you know there are so many security guards who are awake. There are so many policemen who are awake. Okay, and they are doing patrolling. वो राउंड राउंड जाते हैं बाइक्स पे, कार्स में. सिक्योरिटी गार्ड्स, कितनी ठंड होती है, मतलब विंटर्स में तो एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में लिटरली लाइक देयर इज सो मच फॉग दैट आई कांट इवन सी द बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी. यू नो, मुझे बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग भी नहीं नजर आती, इतना फॉग, इतनी ठंड. उस वक्त भी वो लोग आग जला के बैठे होते हैं पूरी रात, यू नो, सिर्फ इसलिए कि वो हमको गार्ड कर रहे हैं. Everyone who comes, I mean like हमारे जो स्टाफ घर पे होते हैं, इतना लाइफ इजी कर रखी है उनकी वजह से, यू नो, मतलब ऑटो पायलट पे हमारी जिंदगी चल रही है. इट इज सो डिपेंडेंट ऑन सो मेनी पीपल. ऑफिस में जाने के पहले पूरी सफाइयां हो चुकी होती हैं. हमको जब चाय या कॉफी चाहिए होती है वो फटाफट हमारे सामने आ जाती है. एवरीथिंग इज जस्ट अ फोन कॉल अवे. सुबह सुबह उठ के जब हम निकलते हैं बाहर तो हमारी सड़कें एकदम साफ होती है ना. पता कौन उठ के 4 बजे आके साफ एमसीडी वाले साफ करके भी चले जाते हैं, और हमको बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन रोड्स मिलती है. हम जानते भी नहीं है, हमको पता भी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 4:30, 5:30 शायद वो सफाई करते होंगे रोड्स का. सो वी डोंट नो हु दे आर. ओके, सो देन व्हेन वी फ्लाई देयर आर सो मेनी पीपल. जैसे ही हम हमारी कार खुलती भी है, मतलब डोर खुलता है, वैसे कोई पोर्टर आ जाता है या कोई आ जाता है कि आपको यू नो सपोर्ट की जरूरत है. उसके बाद मतलब लगेज ले जाने के लिए फिर हम अंदर जाते हैं तो वो सिक्योरिटी चेक इन जो होता है, सारे हमारा यू नो एवरीथिंग, बोर्डिंग पास, ये सब चेक करना. देन वी गो फॉर द बैगेज ड्रॉप. वहां से फिर वो एक्सरे मशीन के थ्रू सामान जाता है. देयर आर सो मेनी पीपल जो इतनी बारीकी से काम करते हैं, मतलब उनका ऑप्शन ही नहीं है उनके पास दैट 1 सेकेंड का भी लैग हो, because someone just might be carrying a knife or a scissor or a pistol or a gun or drugs. वो इतना ध्यान रखते हैं, है ना, मतलब इतनी बारीकी से. मेरे पास एक पेन है जो मुझे किसी स्टूडेंट ने दिया था, मतलब आई ऑलवेज यू नो लाइक वैल्यू व्हाटएवर गिफ्ट्स आई गेट. सो वो हमेशा वो वेपन के उसमें आ जाता है वो वाला पेन. मतलब हर बार मुझसे बैग से वो निकलवाते हैं. इतना ज्यादा एक्यूरेटली दे कैन सी व्हाट वी आर कैरिंग, है ना. तो वो ह्यूमन सेफ्टी के कारण ही तो करते, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेपन हो. अगर कोई होम्योपैथी ड्रग्स भी होती है उसको भी खुलवाते हैं एक बार, ठीक है. उनको लगता है कि कोकेन और ये सब तो नहीं कैरी कर रहे हैं. मतलब इतना ज्यादा हमारी सेफ्टी के लिए कोई और काम कर रहा है. फ्लाइट में घुसने के मतलब घुसने के बाद जाते पानी एंड जूस एंड दिस एंड दैट, खाना, गरम गरम खाना. कितने लोग ऑर्केस्ट्रेशन के साथ ही वाला काम हो रहा होता है, यू नो. इतना 36,000 फीट ऊपर आपको गरम गरम खाना मिलता है, आलू के पराठे, पनीर एंड दिस एंड डेजर्ट्स एंड ऑल, एंड स्टीमिंग हॉट, इतना कि ठंडा करना पड़ता है उसको खाने के पहले. सो इमेजिन देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी वजह से हम कितनी ऐश करते हैं, इजंट इट. मतलब हमारी तो ऐश है, हम बस अपना चले जाते हैं अपने लेके फ्लाई करके किसी और जगह पे. इतने लोग उसके पीछे काम कर रहे होते हैं, है ना. बैक ऑफिस में भी बहुत सारे लोग होते हैं. अगर जो फोन का भी जो हमारे मतलब हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप सोचो जैसे अगर आपके पास एयरटेल का है, सो एयरटेल के कितने सारे एम्प्लॉयज बैक एंड पे इन्वॉल्व होते हैं, है ना. ऐप जिसने बनाया, जो हमारा पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है सब कुछ, इट इज सो इजी फॉर अस एवरीथिंग. सो नाउ अभी तक जो हमको लग रहा था कि अरे सबको अपने काम की सैलरी मिलती है, सब अपना काम कर ही रहे हैं ना, दैट एटीट्यूड हैज टू चेंज नाउ. एंड everything we have to view through the lens of gratitude. Okay, so our eyes, our vision towards everything good, bad, ugly has to be through the lens of gratitude. हर चीज के लिए थैंक यू हमको बोलना जरूरी है, एंड उनपे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना जिन लोगों की वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है. ठीक है, सारे जो आपके कोरियर एजेंट्स हैं, जो डिफरेंट डिलीवरीज आपके पास आती हैं, टू एवरीथिंग, आई थिंक एवरीवेयर, ऑफिस में, इधर उधर हर जगह, मतलब एयरपोर्ट्स पे, बस स्टैंड्स पे, बाथरूम साफ करने वाले. इट इज नॉट एन इजी टास्क, यू नो, दैट पूरे दिन बाथरूम लोग गंदा करते रहते हैं. दे डोंट इवन बॉदर टू फ्लैश, दे डोंट इवन बॉदर टू यू नो कवर द लिड ऑफ द ट्रैश बिन. दे लीव द टिश्यू पेपर्स ऑल ओवर द प्लेस. सो वो पूरा साफ करना, मतलब इट इज नॉट एन इजी टास्क फॉर समबडी, बट हमारी वजह से वो करते हैं, है ना. सो दिस इज व्हाट आज का दिन सर्विस इंडस्ट्री के लिए है, जिनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत इजी होती है. फॉर द वेटर्स जो हमारा ऑर्डर लेके जाते हैं, टू द बिलिंग काउंटर पे जो बिलिंग कर रहे होते हैं, सो उन सब लोगों के लिए यू नो उनको दिल से थैंक यू बोलना.
दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे बेसिकली। तो हमारा हार्ट अब ग्रैटिट्यूड का हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ठीक है, जो लोग हमारी जिंदगी में थे और जो हमने यूज किया हम उनके लिए थैंक यू बोल रहे थे। जैसे हमारे पास जो पैसा है हमने उसको थैंक यू बोला, अपनी बॉडी अपनी हेल्थ के लिए हमने थैंक यू बोला, अपनी रिलेशनशिप के लिए थैंक यू बोला, है ना, अपने जॉब अपने करियर के लिए थैंक यू बोला, और पैसा हमारी जिंदगी में आ जाए उसके लिए हमने थैंक यू बोला। बट आज वाला जो है ये बहुत ही सेल्फलेस थैंक यू है उन लोगों के लिए जिनको हम जानते पहचानते भी नहीं है। उन लोगों के लिए थैंक यू बोलना है हमको आज, और दिल से बोलना है, फील करना है कि उन्होंने हमारे लिए क्या, उनकी वजह से हम कैसे बेनिफिट कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। और 2-3 की पॉइंट्स हैं बुक में जो रोंडा बर्न ने मेंशन किए हैं। पहला कि आपका कई लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है, मे बी दे आर रूड or whatever, but your gratitude should not depend upon the behavior of others. Even if they have misbehaved with you, उन्होंने बहुत clearly लिखा हुआ है that you don't know what battle they are fighting. Maybe they have lost a loved one. हो सकता है उनकी spouse की death हुई हो सकता है उनका बच्चा बीमार हो, maybe they have lost a big fortune in some mishap, maybe they received some bad news from somewhere early in the morning, okay, or whatever it could be, you know, maybe they had a breakup, maybe उनकी एंगेजमेंट टूट गई है, मतलब कुछ भी हो सकता है किसी के साथ में, उनकी बहुत प्रेशियस चीज हो सकता है खो गई हो, चोरी हो गई हो, so it could be anything, maybe they are not feeling well, you know, but they had to come to work because of their sincerity and because they knew that if I don't go the work is going to suffer, okay, तो ऐसे में you can't wear a broad smile and greet everybody ना, जब अंदर से दुख होता है कोई भी, you cannot be smiling all the time. So, and then it comes out as rudeness from their side. So we perceive it as rudeness, but still you have to give gratitude to that person, even if that person has been. So our gratitude cannot depend upon the other person's behavior. This is again another key learning जो हमको याद रखनी पड़ेगी। कभी भी रिएक्ट मत करो, कभी भी कोई गुस्से से कर रहा है, आप भी अगर गुस्सा कर रहे हो उसके सामने से, तो सिचुएशन का कभी रेजोल्यूशन नहीं होगा। प्लस हमको वो फीलिंग चार्ट कभी नहीं भूलना है। गुस्सा करना, इरिटेट होना, किचकिच करना इज ऑल बिलो द लाइन फीलिंग, और बिलो द लाइन में जब आप जाओगे, अब नेक्स्ट मोमेंट मतलब हमारी जो फीलिंग होती है वो हमेशा नेक्स्ट मोमेंट उसका और ज्यादा मैग्निफाइड होता है। तो अगर आपने अभी गुस्सा किया, अब आप वेट करो, आपकी जिंदगी में सारी सराउंडिंग सिचुएशंस ऐसी होंगी जो आपको बहुत गुस्सा दिलाएंगी, ओके। सो इसलिए हमको बिलो द लाइन नहीं जाना है। स्पेशली कहते हैं कि एक फूल और एक वाइज पर्सन में डिफरेंस यही होता है कि वो क्रूशियल मोमेंट पे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। सो वी डोंट वांट टू बी फूल्स, we are wise people and we are constantly trying to become better and better every day of our lives, right? So इसलिए हमारा behavior check बहुत important है, धीरे धीरे ये हमारा way of life बन जाएगा, फिर हमको नहीं आएगा बहुत ज्यादा इरिटेशन, गुस्सा नहीं होगा, बिकॉज अपने आप अंदर से जेनरोसिटी, पेशेंस, काइंडनेस एंड कंपैशन जनरेट होने लग जाएगा, बिकॉज वो हमारा बीइंग हो जाएगा। अभी हम अपने बीइंग को कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा करंट मोमेंट में लाने की, है ना। अभी तक बीइंग था, एंग्री बीइंग था, टॉलरेंस वाज नॉट एज मच, है ना, अभी तक टॉलरेंस इतना ज्यादा नहीं था, स्ट्रगल करना पड़ता था किसी और सिचुएशन को टॉलरेट करने के लिए और गुस्सा हो जाता था। अब गुस्सा नहीं होते थे तो इरिटेशन हो जाती थी, ठीक है। अभी हम अपना बीइंग धीरे धीरे पॉलिश कर रहे हैं, और पॉलिश करने का मतलब ही सबसे आसान तरीका, अगर आपको अपना बीइंग चेंज करना है तो उसके लिए अ ग्रेटफुल हार्ट, डेवलप अ ग्रेटफुल हार्ट। एंड हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइंड मीन्स एनालिटिकल situations and analysis and all that, reasoning, logical mind होता है, but heart is always related to feelings and emotions, you know। जैसे कोई बोलता है अरे why did you bring this, तो हम बोलते हैं नहीं मैंने बहुत दिल से खरीदा है। दिल से खरीदा है मतलब बहुत ही फीलिंग ऑफ लव था मैंने उस चीज से, सो दिल इज रिलेटेड टू फीलिंग, इसीलिए अ ग्रेटफुल हार्ट, दैट मीन्स अ फीलिंग हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो
यही 2-3 की पॉइंट्स है। फिर रोंडा ने अपना एग्जाम्पल बताया है कि वो अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेने गई थी, तो उस स्टोर असिस्टेंट वेंट आउट ऑफ द वे टू शो टू हर आइडियाज कि आप ये खरीद सकते हो, आप वो खरीद सकते हो, एज इफ वो अपनी खुद की बहन के लिए खरीद मतलब सजेस्ट कर रही है। इतना ज्यादा तो उन्होंने कहा कि रोंडा ने बताया कि मेरा एकदम से फोन आ गया, फिर मैं बाहर चली गई, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने उसको थैंक यू नहीं बोला। तो वो वापस आई स्टोर के अंदर और उन्होंने उस लड़की को थैंक यू बोला फॉर हेल्पिंग अ फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट गिफ्ट एंड देन शी वॉकड आउट। ओके, सो दिस इज व्हाट शी सेज कि कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में आपका फोन आ गया तो आप थैंक यू बोलना भूल जाते हो उस पर्सन को जिसने आपकी बहुत मदद की थी, लेकिन हमेशा याद रखो दैट यू हैव टू बी देयर। और दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि देर आर पीपल जो सामने नहीं आते आपके, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन तो हमारे सामने नहीं आते, बहुत कम हमको ऐसे देखने को मिलते हैं, है ना, क्योंकि सब कुछ ही ऑटो पायलट पे चलता है, ट्रैफिक, देर आर ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ऑल दैट। सो वो वॉकिंग लाइट होती है जब लोग रोड क्रॉस करते हैं एंड ऑल दैट। सो वो सब चल रहा होता है तो वो नजर नहीं आते, बट हमको पता है ना कि दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन ऑल द टाइम। फिर उसके बाद जो बाकी हमारी सेफ्टी रखने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ऑल ऑफ देम माइट नॉट बी देयर आपकी आंखों के सामने, है ना। एकदम से आप बाहर निकलोगे तो हो सकता है आपको एक ही जना मिले, नॉर्मली देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व। सो मैजिक डस्ट आप माइंड में भी कर सकते हो। अगर वो इंसान सामने है देन यू हैव टू डू इट डायरेक्टली बाय लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द पर्सन एंड सेइंग थैंक यू। Okay, so and have good emotions, like if it is like if जैसे मेरी कुक है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा, मतलब हम सब बोलते हैं दैट उसके हाथ में जादू है। मेरे घर में जो आता है वो बोलता है दैट यू नो शी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट वो सारा काम बहुत ज्यादा अच्छा करती है, शी इज माई हाउस कीपर, शी लुक्स अप, मतलब इतने अच्छे से मुझे कुछ पता ही नहीं होता कई बार, इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज ऑर्केस्ट्रेट करके रखती है घर में that even if I go for travel for 10 days, घर और भी साफ मिलता है जैसे मैंने छोड़ा था उससे, वो इतना अच्छा सा। सो इफ शी इज डूइंग एनीथिंग राइट, जैसे अभी परसों शी मेड सम ड्रम स्टिक्स की सब्जी, यू नो लाइक वो शी बिकॉज शी इज अ बोंग, तो वो बंगाली स्टाइल में मस्टर्ड सॉस में बनाती है। So, you know, one is that I go and tell Bharti that, Bharti, वो आई मुझसे पूछने के लिए कि भाभी कैसा लग रहा है आपको, मतलब अच्छी है बहुत, मैंने कहा अरे बहुत ही। So one is that I go, I look into her eyes and I say, वाह भारती आज तो मुझे सब्जी खा के मजा आ गया। And one is बहुत अच्छा है, thank you. So there is a difference in the emotions and conveying gratitude. So I always tell her that, you know, भारती इतना अच्छा खाना बनाया है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। So I keep telling her this, और उसके हाथों में वो जादू बढ़ता जा रहा है। मतलब actually she makes certain things, you know, she makes any country cuisine you make, I mean Thai food बनाने को, you know, Italian food बनाती है out of the world. So this is like because we all keep appreciating her and keep telling her कि वो भी even you know the children are like auntie आपके हाथ में तो जादू है, and you know for everything. So that thank you is different, and one is हाँ thank you आपने मेरे लिए किया। One is be expressive in you know expressing beautiful emotions. वो पूरी बॉडी के साथ आप थैंक यू बोलो किसी को कि यू नो एंड टेल देम द रीजन व्हाट दे हैव डन। सो थैंक यू सो मच। से सपोज किसी ने टेबल क्लीन की है आपके रेस्टोरेंट में, सो थैंक यू सो मच फॉर cleaning the table and making it so sparkling clean. Okay, that is how you have to say thank you to the person जो आपके सामने और उसकी आंखों में देखे। रोंडा ने इसमें स्ट्रिक्टली बोला है फोन पे बात करते करते किसी को थैंक यू नहीं बोलना है, कुछ करते करते बिना आंखों में आंखें डाले थैंक यू नहीं बोलना है, डोंट थ्रो अवे योर थैंक यू इन द एयर, ये बोला हुआ है, हवा में अपने थैंक यू को मत फेंको। अगर वो इंसान आपके सामने खड़ा है तो उसको देख के बोलो थैंक यू, एक स्माइल वेयर करके फेस पे, ठीक है। सो दैट इज द वे टू से थैंक यू, तभी वो थैंक यू आपका उसकी जिंदगी तक जाएगा, और जब तक उसकी जिंदगी तक आपका थैंक यू नहीं जाएगा तब तक वो वापस कैसे आएगा, है ना। बिकॉज एनर्जी हैज टू गो एंड वट एवर एनर्जी यू गिव फ्रॉम योर लाइफ कम्स बैक टू यू मल्टीप्लाइड सो मेनी टाइम्स, राइट दैट। एंड अगर वो लोग नहीं है, जैसे रोड के क्लीनर्स तो हमें नहीं है, तो उनको हम मन में, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देके बोला था, उनको हम मन से थैंक यू बोल सकते हैं, मतलब इमेजिन ही करके दैट थैंक यू टू ऑल द वंडरफुल रोड क्लीनर्स जिनकी वजह से रोड्स इतनी क्लीन रहती है, एंड देयर सो मच ऑफ हाइजीन दैट गेट्स मेंटेन्ड, एंड इट विल फील सो गुड टू यू नो बी ड्राइविंग ऑन सच ए क्लीन रोड और वॉकिंग ऑन a clean road. Thank you to all the cleaners who work day in and out to clean these roads, who wake up so early in the morning. ठीक है, थैंक यू ये बोलना है इस तरह से उन लोगों के लिए
who are not in front of your eyes right now. So आज की practice में हमको 10 people we have to think of जो who make our life easier. ठीक है, कुछ लोग will be in front of your eyes, some of them will not be in front of your eyes today, but we have to say thank you दिल से to each of those 10 people. 3-4 तो आपके घर का ही स्टाफ हो जाएगा, है ना, जो लोग काम करते हैं, जो आपके ट्रैश बिन कलेक्टर हैं, जो आपके यहाँ अगर खाना बनाता है कोई, या आपके यहाँ कोई यूटेंसिल्स और डस्टिंग करने के लिए आता है, और आपके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, या आपके यहाँ जो भी हाल ही में कुरियर्स आए हों फ्रॉम व्हाटएवर Amazon और wherever, वो हो सकते हैं. इट कुड बी पीपल इन योर ऑफिस जो सफाई करते हैं. इट कुड बी समवन, देयर माइट बी 2, 3, 4 पीपल इन द ऑफिस जो लोग काम करते हैं. इट कुड बी समवन जो आपकी गाड़ी हमेशा पार्क कराते हैं और गाड़ी का ध्यान रखते हैं. इट कुड बी पीपल जो यू नो wherever you suppose you've just gone to बैंक और some place और किसी भी ऑफिस जहाँ पे वो आपका काम कोई आसान कर रहा है, आप उनके लिए कर सकते हो. मे बी कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट के लिए आप गए हो, वहां पे किसी ने आपकी हेल्प की है, आप उनके लिए कर सकते हो. आप रेस्टोरेंट में गए हो हाल ही में, आजकल में, ठीक है, वहां से आपने में भी कहीं से कुछ बिलिंग कराया है, उस बिलिंग पर्सन के लिए आप कर सकते हो. तो हमें 10 ऐसे लोग जो हमारी लाइफ को इजी करते हैं, आज हमें उनको मैजिक डस्ट डालना है ऑफ ग्रैटिट्यूड. ओके, और अभी तो आप लोग सब सीजन चैंपियंस हो गए हो ग्रैटिट्यूड के. सो एड ब्लेसिंग्स टू देयर लाइफ ऑल्सो, other than just saying thank you. I mean, don't just say thank you. Thank you, suppose you're saying thank you to somebody who's made your life easy. So thank you and bless them with a lot of prosperity. Bless them with excellent health and harmony in their family. Bless them that their children, their parents would be able to enjoy the best of life henceforth. इतनी सारी blessings magic dust के साथ करो, because ये तो आज मन की practice है ना, हमको लिख के तो करना नहीं है, मन की प्रैक्टिस है. मन में खूब सारी ब्लेसिंग्स लेके आओ उन सब लोगों के लिए, और कोई कंजूसी मत करो. ठीक है, ब्लेसिंग्स में वैसे भी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको अगला पसंद है या नहीं पसंद है. जैसे रोंडाबा ने ये भी समझाया है कि मेरी बेटी जब अपने घर वापस जाती है, बेटी की शादी तो दूसरे घर में रहती है अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, तो रोंडाबा ने कहा है जब मेरी बेटी मुझसे मिलके वापस अपने घर जाती है तो मैं उसकी कार पे ग्रैटिट्यूड बहुत सारा मैजिक डस्ट कर देती हूँ, ऑफ थैंक यू फॉर अ सेफ रिटर्न टू हर हाउस, कि वो अपने घर बहुत अच्छे से पहुंच गई है. ठीक है, जब कहते हैं, उन्होंने ये भी लिखा है, जब मैं कंप्यूटर अपना ऑन करती हूँ कुछ लिखने के लिए या पढ़ने के लिए या मेल के लिए, तब भी मैं कंप्यूटर को मैजिक डस्ट करती हूँ बहुत अच्छे आउटकम के लिए. या फिर कहती है मेरी माय डॉटर डज मैजिक डस्ट टू यू नो टू द ट्रैफिक व्हेन समबडी इज ड्राइविंग रैश फॉर देयर पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस एंड फॉर देयर सेफ्टी. तो इस तरह बहुत एप्लीकेशंस होती है मैजिक डस्ट की. सो मैजिक डस्ट हम किसी पे भी, इमेजिनरी डस्ट है, इमेजिनरी जादुई धूल बोलते हैं उसको हिंदी में. सो यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट ओवर यूज प्रैक्टिस फॉर गुड. So yeah, this is what it is. So आज की practices यही है. Morning count your blessings. We have to write 10 blessings. You know, हर बार कोशिश करो अलग अलग लिखने की, and then उसको रीरीड करना है, और हर एक के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और आराम से वो प्रैक्टिस करो, जल्दीबाजी में नहीं कि 6 बजने वाले हैं ये करो. बिकॉज अगर आपका हरी का एटीट्यूड आ जाएगा ना, तो आपका पूरा दिन जल्दीबाजी में निकलेगा. Because the next moment is decided by what you're doing in this moment. It's okay अगर आप लेट सो के उठे हो और आप उठने के बाद लिखना चाहते हो, ठीक है, उसमें don't sweat about these small things. So it doesn't matter अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं लिख पाए हो तो, लेकिन जल्दीबाजी मत करना, just scribbling, you know, without any. The whole idea is to be in the realm of gratitude, because magic happens in the invisible realm. So we don't want magic to happen in the hurry worry, है ना. सो वो सब नहीं करना है हमको, आराम से लिख लेना जब टाइम होगा. सो डोंट बीट योरसेल्फ. एवरी डे इज डिफरेंट, एवरी डे इज यूनिक. रोज का दिन एक अलग तरह का दिन होता है, तो इसीलिए अपने आप को बीट मत किया करो जब कोई चीज आप अपने हिसाब से नहीं कर पाते हो जाता है कभी कभी. ह्यूमन बींग्स हैं, है ना. कल अलग था, आज अलग है. किसी दिन आप 100 ब्लेसिंग्स ही लिख पाते हो, किसी दिन आप 500 भी लिख लेते हो, किसी दिन आप 150 लिख लेते हो, isn't it? So don't compare your days and don't be very harsh on yourself if you're not able to do something your way. Okay? As long as you have a grateful heart, you're sorted in your life.
And that's the way to move forward in life. So be easy, be calm, be peaceful, be happy, be joyful, and be in a very high, above the line emotions all the time. ओके परेशानी भी हुई है तो अपने आप को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने लग जाओ, बिकॉज क्रूशियल मोमेंट पे डिसाइड होगा कि आप वाइज हो कि आप फुलिश हो. वाइज मतलब आप पास हो गए, आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हो. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स, लाइक ग्रेटफुल हार्ट है आपका. सो दैट इज द प्रैक्टिस. और 10 पीपल हमको आज लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, हमको मन में 10 लोगों को ब्लेस करना है, उसमें से मैजिक डस्ट देनी है. आई मीन तो उसमें से जो आपके सामने हैं उनको आप देख के थैंक यू बोलना, अगर उन्होंने कोई भी काम किया है या कोई काम ऐसे आपको अच्छा लगा है तो उसके लिए. एंड इवन इफ योर हेल्पर, सपोज आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर है वो बहुत टाइम से आ गई, ठीक है, तो उनको बोल देना वाह आज बहुत टाइम पे आई हो, वेरी गुड, थैंक यू, आज तो बड़ी फटाफट सारा टाइम से सारा काम हो जाएगा. ठीक है, इतना ही भी बोल दोगे तो बहुत बड़ी बात है. और फिर ऑफ कोर्स रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस, सोने के पहले हमको मैजिक रॉक लेके पूरे दिन भर में छोटी छोटी चीजों को निकाल निकाल के आप देखो कि क्या 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 अच्छा हुआ था, उसमें से बेस्ट चीज निकाल के उसको थैंक यू बोल के सो जाओ. तो आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में सुबह भी थैंक यू बोल रहे हो, रात को भी थैंक यू बोल रहे हो, पूरे दिन आप उन लोगों को चूज कर रहे हो, देख रहे हो जिनकी वजह से आपकी लाइफ इजी होती है. पीपल हु आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, पीपल हु आर कॉल सेंटर्स. और मैं एक चीज बार बार बोलती हूँ, जो कॉल सेंटर वाले लोग हैं उनके साथ कभी भी रूडली बात मत करो. अगर कोई आपको फोन करके कह रहा है सर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है, ठीक है, इमीडिएटली आपके मन से अभी तक गुस्सा निकलता था, क्योंकि हो सकता है ये दिन का तीसरा फोन है उसी बैंक से, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री पहले ब्लेस करो उनको कि उनका टारगेट पूरा हो जाए, जो भी उनका टारगेट है. ठीक है, वो लोग बहुत 12-12 हजार की नौकरी पे काम कर रहे होते हैं और उनको बहुत ट्रैवल करके जाके किसी ऑफिस में बैठ के करना पड़ता है. ठीक है, और वो इतने लोगों की गालियां सुनते हैं. आई मीन पीपल आर वेरी रूड, आई हैव सीन, यू नो, लाइक टू दीज पीपल जो कॉल सेंटर वाले होते हैं, कि आपको बजाज फाइनेंस का कार्ड बनवाना है, आपका एक प्री अप्रूव लोन है, आपको अपनी कार बेचनी है, यू नो. सो ये लगातार फोन आते रहेंगे. आपको हेल्थ चेकअप कराना है, हमारा हेल्थ चेकअप का पैकेज है, आपको ये कराना है, अच्छा आपको अपनी कार का वो चाहिए, आपको वो इंश्योरेंस चाहिए. सो whosoever calls you, ensure that you are very polite with them, very polite. ठीक है, मन में आप उनको ब्लेस करो कि वो जहां पे भी काम कर रहे हैं उनकी खूब ग्रोथ और प्रोग्रेस हो. ठीक है, कोई भी ऐसा वाला काम जिसमें कोई रूड होता है कोई दिल से तो नहीं करना चाहता ना, वो किसी के बच्चे हैं ना, जैसे रोंडा बर्न ने बोला है कि ये कभी भी मत बोलना कि वो भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं जो मेहनत से अपना पैसा कमा रहे हैं. ठीक है, तो ये कभी मत भूलना कि वो भी किसी घर से निकल के आ रहे हैं, किसी के सन या डॉटर हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं. सोचो हमारे बच्चों को इस तरह से बात करेगा, हमको अच्छा लगेगा? इतनी वैसे भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनकी मजबूरी है, वो बेचारे 20-20 साल के लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं. एटलीस्ट दे स्टैंडिंग ऑन देयर ओन 2 feet एंड दे स्टार्टेड अर्निंग एट दिस एज ऑफ 19-20, इजंट इट? हमारे बच्चे तो अभी भी हम पे डिपेंडेंट होंगे ना फाइनेंशियली, इवन दो दे मे हैव ग्रोन अप, बट वो लोग बेचारे 18-19-20 साल से अपने पैसे कमाने लग जाते हैं, ट्रैवल कर करके जाते हैं, काम करते हैं, लोग उनसे रूडली बात करते हैं, वो फिर भी फोन करते हैं. ये कोई शौक से नहीं करता है काम, ऐसे वाले, है ना. तो इसलिए उनको खूब प्लेस करो कि उनके जितनी भी टारगेट हैं, मतलब उन सबको डेली टारगेट्स मिले हुए होते हैं कि इनके सारे टारगेट, कॉलिंग टारगेट्स पूरे हो जाएं, इनके फाइनेंशियल टारगेट्स पूरे हो जाएं, लोग बनवा लें जिनको वाकई जरूरत है वो क्रेडिट कार्ड बनवा लें. और ये भी ब्लेस करो दैट they should be able to reach out to all those people who genuinely need them. There are genuinely some people who want to get the credit card made. Okay, so they should be able to. इतना bless करके उनको बोलो नहीं थैंक यू, और कह देना आप मेरा नंबर लिस्ट से हटा दो, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्यार से बात कर लो, है ना. ये चीज हमेशा ध्यान रखना. और उन पे भी हमको मैजिक डस्ट करनी है. इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री मैजिक डस्ट करनी है, मैजिक डस्ट ऑफ थैंक यू करना है. So yeah, now we go to this other book, which is Creative Visualization. So ये चैप्टर एलिमेंट्स का था, बट ये कंटिन्यू है, तो हमने कल बीच में ही इस चैप्टर को रोक दिया था बिकॉज एक नया टॉपिक शुरू होने वाला था. So yeah, let us start reading. Ayan, you reading today? Good morning, ma'am. Good morning. The connection between से है. The connection between your personality and your higher self is a
two-way channel, and it's important to develop the flow in both directions. Receptive, when you quiet your personality during meditation and come into a being space, you open the क्या हुआ है? स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोग को? मैम नहीं दिख रहा। आई थिंक अयान म्यूट हो गया, पर मैंने नहीं करा। आई डोंट नो, मैंने अभी चेक करा। अयान अनम्यूट कर लो। yeah. You can ask questions and wait for answers to come to you through words, mental अरे images. दोबारा से पढ़ो अयान, ये बीच में 2 लाइन चली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बीइंग रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव मतलब आप रिसीव कर रहे हो, मतलब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में वो आप दोबारा से पढ़ो यहाँ से। Receptive, when you quiet your personality during meditation and come into a being space, you open the channel for higher wisdom and guidance to come to you through your intuitive mind. You can ask questions and wait for answers to come to you through words, mental images, or feeling impressions. Active, when you are experiencing yourself as the co-creator of your life, you make choices about what you desire to create and channel the infinite energy, power, and wisdom of your higher self into manifesting your choices through active visualization and affirmation. When the channel is flowing freely in both directions, you are being guided by your higher wisdom, and based on that guidance, you are making choices and creating your world in the highest, most beautiful way. सो विच मीन्स कि ये हमने अभी तक पिछले फ्यू चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब भी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव मतलब हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। क्रिएशन वर्ड तब यूज होता है जब कोई फ्यूचरिस्टिक है। आप पैसा क्रिएट करना चाहते हो ऑफ अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ, आप अपने बिजनेस एक्सेलरेशन को क्रिएट करना चाहते हो, अभी नहीं है, फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हो। आप अपने स्पाउस को क्रिएट करना चाहते हो, सपोज आप शादी करना चाहते हो एक बहुत अच्छे लड़की या लड़की से, है ना, तो आप वो क्रिएट करना चाहते हो। या आप हो सकता है अपना जॉब क्रिएट करना चाहते हो, दैट यू वांट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ जॉब, मे बी इन द आईटी सेक्टर और इन दैट ऑफिस और व्हाट एवर इट इज। सो ये सारी क्रिएटिव हैं, तो इनको पहले हमको थॉट में लाना पड़ेगा। कहते हैं ना, व्हेन यू होल्ड इट इन योर हेड यू विल होल्ड इट इन योर हैंड, और थॉट्स बिकम थिंग्स, है ना। सो ये विजुअलाइज तो हमको करना पड़ेगा, और वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। तो उस प्रोसेस में जाने के पहले जो शक्ति गवैन ने बताया है, आपको कम से कम रिसीविंग स्टेट में तो आना चाहिए ना। अगर आपको पानी पीना है तो आपको ग्लास तो टैप के नीचे लगाना पड़ेगा ना, तभी तो उसमें भरेगा। तो दैट मीन्स रिसीव काहे में करोगे। तो हमारी लाइफ में अगर हमको जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं उसको रिसीव करना है, तो हमको रिसेप्टिव बनना पड़ेगा। और रिसेप्टिव बनने के लिए इन्होंने समझाया है, जो इन्होंने पिछले चैप्टर्स में भी समझाया था, कि हमको मेडिटेटिव स्टेट में जाना है। मेडिटेटिव का मतलब होता है बस ध्यान में जाना है, ध्यान लगाना है ना, एक चीज पे ध्यान रखना है। हमें बहुत सारे, जैसे हमारे माइंड में बहुत नॉइस होती है, क्लटर होता है, तो वो हमको वीड आउट, उस वक्त हमको एक ही चीज पे फोकस करना है। तो बीइंग रिसेप्टिव मींस आप एक जगह बैठे हो और आप अपनी सिर्फ सांसों पे ध्यान दे रहे हो, एंड यू जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग। तो जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, यानी कि एक जगह बिल्कुल स्टिल बैठे हो, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो, इसका मतलब है दैट आपका सबकॉन्शियस जो भी आप विजन में होल्ड करोगे उसको रिसीव करने के लिए रेडी है। सो द ग्लास right under the tap is ready. Okay, अब टैप ऑन करने का काम एक्टिव होगा। रिसेप्टिव और एक्टिव दो स्टेट्स बताए ना, तो रिसेप्टिव तो ये वाला हो गया कि आप मेडिटेटिव स्टेट में हो गए, अब आप एक्टिव स्टेट में आ गए, और इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जब आप एक्टिव स्टेट में आ गए, अब मतलब आप चॉइस करो कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा। 4 टैप है वहां पे लगे हुए, एक में से टी निकल रही है, एक में से कॉफी निकल रही है, एक में से वाटर निकल रहा है, और एक में से डिटॉक्स वाटर निकल रहा है। नाउ इट इज योर चॉइस, व्हाट डू वी वांट आउट ऑफ दीज 4। ओके,
सो दैट मीन्स क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में अब आप रिसीविंग स्टेट में हो, अब आप चूज करो आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। आपको स्पाउस चाहिए, आपको यू नो लाइक कोई जॉब चाहिए, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको कोई ट्रैवल चाहिए, मे बी ट्रैवल टू सम स्पेसिफिक कंट्री, या whatever it is that you want to see that you're getting an award for the best, you know, like in terms of business, और यू नो लाइक whatever it is, जो भी चीज आपको लगता है, आपको जिमी चू के शूज चाहिए, आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। पता नहीं किस साइंस में लिखा था कि मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो, बट ये रिमेंबर करना दैट मटीरियलिस्टिक चीजें भी कभी नहीं आती हैं जब तक आपका अंदर से कोई चीज चेंज नहीं होती है। when your being changes, then you start receiving even the materialistic things, है ना। चक्रास में भी जो 7 चक्रा होते हैं, तो नीचे का मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र जो होता है वो इसीलिए होता है, नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा, गाड़ी, बंगला, वो इसीलिए होता है, वो सारी वर्ल्डली चीजों के लिए होता है जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं। तो प्रोसेस ही ये होता है, मतलब ये यूनिवर्स ने बनाया ही ह्यूमन बींग्स को इस तरह है कि जो 7 चक्रास होते हैं, आपको सारे जिंदगी के सुख भोग के ही आप उस लेवल तक पहुंचते हो जहां पे आप अपनी उन चीजों को दूसरों के लिए यूज करने लग जाते हो। आपको लगता है कि मैं इस तरह से लोगों को कैसे बेनिफिट करूं, मैं अपना इतना बिजनेस कर लूं कि मेरी कंपनी में 200 लोग काम करें, जिनके घर बहुत प्रोस्पेरिटी के साथ चले, है ना, वो भी अपने बच्चों को, भाई सैलरी उनको आप ही के बिजनेस वेंचर से मिलेगी, अब उनके भी घर आपकी वजह से चल रहे हैं, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को इतने ऊपर तक आप लेके आए हो दैट नाउ यू सर्विंग अदर्स, यू कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, you are helping the underprivileged people, maybe you have so much money that you are very easily able to contribute to an old age home, है ना। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो, तो वो, लेकिन उसमें नीचे के सारे सुख भोग के ही आप वहां तक पहुंचते हो। नीचे से चक्र मूलाधार से ही शुरू होते हैं, फिर स्वादिष्ठान जाओगे, फिर मणिपुर जाओगे, फिर अनाहत चक्र आएगा, ठीक है। तो उसके बाद विशुद्धि आता है। अब आप अपनी वाणी को, अपने कम्युनिकेशन को, जो विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र जो होता है, अब आप यूज कर रहे हो दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है ज्ञान चक्र, इंटेलेक्ट। आप इंटेलेक्ट से, इंटेलेक्ट की रोशनी आपकी पूरी दुनिया में फैल रही है, ठीक है। फिर आता है सहस्त्र चक्र, सो दैट इज द नॉर्मल नॉर्म ऑफ लिविंग लाइफ। इसीलिए कभी भी किसी को लगता है कि मैं, you know, like I want a Rohit Bal dress or a creation of some great designer, अरे go ahead, बिंदास enjoy करो, ठीक है। जो आपको मटीरियलिस्टिक चाहिए, पैसा, आपको किसी न्यूज़पेपर में अपना नाम देखना है, मैगजीन में, बिंदास मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक अपना कप पूरा नहीं करोगे ना, तब तक किसी को पिला भी नहीं पाओगे। सो एज ओपरा विंफ्रे कहती है ना, मेक योर कप रनeth over, only then you can start giving it to people। आपका ही अगर सूखा रहेगा कप, आपका ही घड़ा सूखा रहेगा, आप लोगों को पानी कैसे पिलाओगे, है ना, अपना घड़ा भरने में। सो इसीलिए खूब आपको सुख भोगने, इंजॉय इन वॉट एवर वे, यू नो, इन टर्म्स ऑफ मनी, यू लव डायमंड्स इन ज्वेलरी, गो है, fill your whatever, you know, up with your diamonds, so absolutely no problem। कभी ये मत सोचना कि मटीरियलिस्टिक चीजें भी आपकी जिंदगी में तभी आती हैं जब अंदर से इनर बीइंग चेंज होता है, दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है, ऐसे नहीं आती हैं। सो दिस इज हाउ, दिस इज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। सो अपना एक्टिव में अब आप कुछ भी चूज करो यार, आपको घर चाहिए, घर खरीदना है, अच्छा सा घर, विजुअलाइजेशन में सोचो, बस आपके लिए बिलीवेबल होना चाहिए वो। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि यू नो लाइक न्यूयॉर्क के उस पर्टिकुलर उसमें, अगर आपको बिलीवेबल नहीं लग रहा है तो मत करो विजुअलाइज, उससे थोड़ा कम आ जाओ। सो दैट्स व्हाट, यू नो, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको ड्रीम टू बिग टू बी ट्रू लग रहा है, don't do that, then do something। as I told you that अगर आप अभी 50,000 रुपीज अर्न करते हो पर मंथ, तो आप अभी 1 करोड़ पर मंथ का मत सपना देखो, बिकॉज वो आपको बहुत लार्जर देन लाइफ लगेगा। तो बार बार रेजिस्टेंस आएगा कि कहां से आएगा, हाउ, बार बार हाउ की तरफ दिमाग जाएगा ना। तो इसीलिए 50,000 रुपीज अगर आप अर्न कर रहे हो एक महीने में, आप प्लीज 1.5 लाख के सपने देखो अभी, ठीक है। वो बहुत बिलीवेबल और हाईली अचीवेबल टारगेट होगा। अगर आप 1.5 कर रहे हो तो आप 2.5 या 3 लाख का भी सोचो, बिकॉज वो बहुत इजिली अचीवेबल लगेगा। while at the same time, अगर आपको 1 करोड़ भी अचीवेबल लगता है तो go ahead and do it। My only this thing is that it should not come as a resistant thought should not come when you think of target। So receiving का यही है that you get into that meditative state and open your vessel
in which the universe will give you छप्पर फाड़ के. Okay, so basically that, get into the meditative state and just focus on your breathing for a while, and then get into that active state of choosing what you want. Okay, and choose whatever it is that you want. That is what it is. और उसमें आपको जो भी एरिया आपने चूज किया है उसमें विजुअलाइजेशन करो और एफर्मेशन के साथ एंड करो. एफर्मेशन कैसी होनी चाहिए? एज इफ इट्स ऑलरेडी डन. थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटिफुल लविंग पार्टनर जो मेरी पूरी फैमिली को इतना यूनिफाई करके रखता है. ठीक है, दैट इज हाउ. एफर्मेशन के साथ एंड कर दो थैंक यू बोल के. दैट इज व्हाट इट इज. हाँ जी. Almost any form of meditation will eventually take you to an experience of your spiritual source or your higher self. If you are not sure of what this experience feels like, don't worry about it. Just continue to practice your relaxation, visualization, and affirmations. Eventually, you will start experiencing certain moments during your meditation when there is a sort of click in your consciousness and you feel like things are really working. You may even experience a lot of energy flowing through you or a warm, radiant glow in your body. These are signs that you are beginning to channel the energy of your higher self. सो इट फील्स दैट जब आप मेडिटेशन के लिए अपना माइंड क्वाइट करते हो और एक जगह पे पीठ सीधी करके बैठते हो या लेटते हो, यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन अ फ्लैट बेड, बट आपको फिर जमीन पे करना पड़ेगा. मैट्रेस पे थोड़ा स्पॉन्जी होता है तो हम थोड़े अंदर चले जाते हैं, वेयर इज योर बॉडी हैज टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट. जब आप मेडिटेशन में होते हो तो आपको नीचे फ्लोर पे चटाई बिछा के या जो भी कॉटन वाला, नॉट द योगा मैट. योगा मैट हम नहीं अलाउ करते क्योंकि वो सिंथेटिक होता है और वो एनर्जी को ब्लॉक कर देता है. मतलब अर्थ की एनर्जी और आपकी एनर्जी, क्योंकि वो रबर टाइप कुछ वैसा मटेरियल होता है ना, नेचुरल नहीं होता. तो इसीलिए मेरे जो योगा गुरु थे मुझे कभी भी योगा मैट नहीं यूज करने देते थे. खरीद के मैंने रखा हुआ था सुंदर सा नीले रंग का, ठीक है, बट वो हमेशा बोलते थे कि कोई भी सिंथेटिक चीज से आपको मतलब कनेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज अर्थ की एनर्जी आपकी एनर्जी में अर्थिंग होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाट ही वुड से. सो मुझे या तो चटाई बोलते थे, क्योंकि चटाई वो भी जो नेचुरल उसकी वुड की बनी होती है ना, एक तो सिंथेटिक टाइप होती है, नॉट द सिंथेटिक प्लास्टिक चटाई, द नेचुरल वुड से बनी हुई, या फिर बोलते थे कॉटन की बेडशीट. तो मैं कॉटन की बेडशीट, सिंगल बेडशीट जो होती थी या डबल भी होती थी, उसको फोल्ड करके उसी पे योगा करती थी. वो मुझे कभी नहीं यूज करने देते थे योगा मैट. तो मेरी मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी उसी पे होती थी, क्योंकि कॉटन होता है ना, कॉटन अर्थ से निकला हुआ होता है, तो नेचुरल मटेरियल था, तो नेचुरल मटेरियल या वुड मटेरियल पे ही वो लेटने को बोलते थे. नहीं तो आपको कुछ भी बिछाने की जरूरत नहीं है, बिना पिलो के आप फ्लोर पे लेट सकते हो इफ यू वांट टू डू योर मेडिटेशन लाइंग डाउन, बट यू हैव टू एंश्योर दैट यू डोंट फॉल ऑफ टू स्लीप. नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो तो हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने के लिए नींद नहीं आनी चाहिए. और इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, आपको बार बार दिमाग इधर उधर भाग रहा है, कहते हैं ना मंकी माइंड दैट टू बिटन बाय अ स्कॉर्पियन, है ना, तो वो सिचुएशन सबके साथ होती है. एंड स्पेशली सम डेज जहां पे माइंड बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड होता है, कुछ दिमाग में चल रहा होता है, किसी को कोई बात याद आ जाती है तो आपको गुस्सा एकदम से वैसा आने लग जाता है, तो ऑल दोज थिंग्स विल हैपन, दैट्स वेरी ह्यूमन. ठीक है, इसीलिए शक्ति गवैन इसमें समझा रहे हैं कि आप लेटिए और बैठिए जो भी, और आप नहीं फोकस कर पा रहे हो और दिमाग बहुत इधर उधर भाग रहा है, डजंट मैटर, आप अपने रिलैक्सेशन पे फोकस करो कि ठीक है मेरी बॉडी रिलैक्स्ड है, माय हेड इज रिलैक्स्ड, माय आईज आर रिलैक्स्ड. जैसे इसमें शुरू में बताया था ना, एक एक बॉडी पार्ट को का नाम ले लेके मन में नाम ले लेके आप सोचो दैट माय टोज आर रिलैक्स्ड, माय फीट आर रिलैक्स्ड, द सोल ऑफ माय फीट इज रिलैक्स्ड, यू नो, माय calves are relaxed, my knees are relaxed, my thighs are relaxed, my shins are relaxed, my entire leg is relaxed, my pelvis is relaxed, my my back is relaxed, my torso is relaxed, my chest is relaxed, my shoulders are relaxed, my left arm is relaxed, my right arm. इस तरह से उन्होंने समझाया था कि जब आप रिलैक्सेशन करो तो बस यही बोलो अपने आप को कि हर एक बॉडी पार्ट रिलैक्स्ड है, और फिर उसके बाद डीप ब्रीदिंग की फोकस करो कि गहरी लंबी सांसें लो. कोई बात नहीं, डजंट मैटर इफ योर माइंड इज रनिंग हियर एंड देयर,
एंड ऑफ कोर्स बाद में उन्होंने बोला है कि रिलैक्सेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो और एफर्मेशन बोलो, कोई बात नहीं अगर नहीं आप कर पा रहे हो मेडिटेशन उस लेवल का, लेकिन उन्होंने बोला है कि यही प्रोसेस करते करते कुछ दिनों के बाद यू विल गेट दैट फीलिंग दैट सडनली बॉडी में एक सिहरन जैसे होती है, ऐसा लगता है ना जैसे समथिंग रिगलिंग ऑन योर बॉडी, और एकदम से आप कांप जाते हो, या आपको स्टक एनर्जी कहीं पे फील होती है, एक किसी भी बॉडी पार्ट में आपको लगेगा कि एज इफ सम एंट इज क्रॉलिंग, ठीक है, तो वो स्टक एनर्जी रिलीज होती है मेडिटेशन से, or whatever it is, you will feel that suddenly you feel energized, there's a radiant glow inside of you, and you know, like, so that is the moment jab aap higher self se connect, तो connection establish hona hota hai. So it is body, mind and soul. ठीक है, सो डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन की वजह से ये तीनों अमेलगमेट हो जाते हैं, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं. तो बॉडी एंड माइंड सोल से कनेक्ट तब होती है जब आपको एकदम से वैसा लगता है कि यू नो आप शून्य में चले जाते हो, इट्स जीरो, बिल्कुल जीरो सिचुएशन. सो इसीलिए उन्होंने बोला है कि धीरे धीरे ये सब हो जाएगा. इसका मतलब होता है कि नाउ यू आर बिगिनिंग टू चैनल द एनर्जी ऑफ योर हायर सेल्फ. Okay, and this also for a while, this was not, for a year this was not happening to me. I could not connect to the soul. मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आती थी क्योंकि मेरा कॉन्शियस माइंड ऑन रहता था, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड शट डाउन हो जाता है जैसे आप सबकॉन्शियस के साथ, और वो कनेक्ट सिर्फ few seconds के लिए होता है. It's not for a very long time when you completely, you know, you are in line, aligned or in tandem with your subconscious mind. वो बहुत माइक्रो सेकेंड के लिए, sometimes वो half a minute होता है, उसके बाद वापस आप कॉन्शियसनेस में आ जाते हो. But then yes, now you have started, you know, एक बार वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, you get so addicted to it that you know, you want to do it again next day and next day and next day. So as they say, consistency and repetition is the key to a great life. So consistency and repetition हमको करना जरूरी है. किसी भी चीज में अगर हमको expertise चाहिए तो, है ना, तो और imagine meditation की expertise मतलब जिंदगी sorted है, अब तो आप कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. That is what it is. और ये थोड़ा सा है, ये पढ़ लीजिए आप, फिर हम एंड कर लेते हैं. Here's an exercise in creative visualization that will help you to tune into the feeling. You might wish to do this exercise regularly at the beginning of your meditation periods. Sit or lie in a comfortable position. Relax completely. Let all tension drain out of your body and mind. Breathe deeply and slowly. Relax more and more deeply. Visualize a light within your heart, glowing radiant and warm. Feel it spreading and growing, shining out from you farther and farther until you are like a golden sun, radiating loving energy on everything and everyone around you. Say to yourself silently and with conviction, divine light and divine love are flowing through me and radiating from me to everything around me. Repeat this over and over to yourself until you have a strong sense of your own spiritual energy. If you wish, use any other affirmations of your own power, light, or creative ability. Creative ability, such as God is working through me now. I am filled with creative energy. The light within me is creating miracles in my life here and now. Or use whatever phrase has meaning and power for you. Okay, thank you, Ayan. We'll be able to do only so much today. Thank you so much. Thank So, इसमें इन्होंने समझाया कि अगर आपको मेडिटेशन बहुत मुश्किल लगता है या आपसे बहुत आसानी से नहीं होता, तो शक्ति गवर ने हमको समझाया कि आप किस तरह से कर सकते हो इसको. तो इसमें उन्होंने बताया है दैट आप कंफर्टेबली एक जगह पे बैठ जाओ या लेट जाओ, ठीक है, सोना नहीं है, लेकिन बैठ जाओ या लेट जाओ, टोटली अपनी बॉडी को रिलैक्स करो और देखो कि सारा टेंशन आपकी बॉडी से निकल रहा है मतलब ड्रेन आउट हो रहा है, ठीक है, टेंशन को निकलते हुए देखो अपनी मन की आंखों से, ठीक है. अब आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी. अब आप गहरी लंबी सांसें लो. पहले आपने अपनी बॉडी से टेंशन को निकलते हुए देखा मन की आंखों से. नाउ यू हैव टू डीप ब्रीथ.
Okay, inhalation, exhalation, and after about 6 to 7 long breaths, you will see that you are completely at ease and so much relaxed. Now you see a light like a dot near your heart, in your heart area, and see that light is very bright, which is in your heart, and that slowly again in your mind's eye, अपनी मन की आंखों से, see that that light is getting bigger and bigger. मन की आंखों से देखो कि वो छोटा सा डॉट की तरह जो लाइट थी वो बहुत बड़ी होती जा रही है. इट इज स्प्रेडिंग और वो बहुत ग्रो होती जा रही है और वो बहुत दूर दूर तक फैल रही है. जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं वहां तक वो एक बहुत ही सुंदर गोल्डन लाइट फैली हुई है. ठीक है, जो आपकी सारी एनर्जी, ये पावरफुल एनर्जी जितने भी लोग हैं आपकी जिंदगी में, आपकी कंट्री में, उन तक ये पहुंच रही है. इतनी ज्यादा लाइट है. ठीक है, और उस वक्त अपने आप को इन योर माइंड टेल योरसेल्फ विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन दैट डिवाइन लाइट एंड डिवाइन लव, गॉड की लव लाइट बोलते हैं, है ना, जब भी मेडिटेशन करते हैं, गॉड्स पावर इज इक्वल टू लव लाइट. सो लव एंड लाइट, दैट इज, सो डिवाइन लाइट एंड डिवाइन लव आर फ्लोइंग थ्रू मी एंड रेडिएटिंग फ्रॉम मी टू एवरीथिंग अराउंड मी. यानी कि भगवान की जो डिवाइन लाइट है, जो रोशनी है, ठीक है, वो मेरी जिंदगी से, मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ में है और मेरी लाइफ से निकल के जो भी मेरे आसपास जो चीजें हैं उनको पूरी तरह से वो भिगा रही है. और इसको हमको बार बार अपने मन में रिपीट करना होगा जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं फील कर लेते. और अगर हम चाहते हैं तो हम कोई और एफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे गॉड इज वर्किंग थ्रू मी नाउ. आप यूनिवर्स इज वर्किंग थ्रू मी नाउ. मेरा गॉड वर्ड से कनेक्ट बहुत कम है क्योंकि मैं बहुत उस तरह से, मतलब इतना वो, मतलब मैं मंदिर टूरिस्ट की तरह जाती हूँ, बिकॉज मुझे भी ये पता है कि भगवान इज अ डिवाइन पावर, है ना. जैसे गौतम बुद्धा का भी लिखा हुआ है ना, लोटस सूत्रा में उन्होंने लिखा था कि गौतम बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स जो दी थी वो हमारे अंदर के भगवान को एक्टिवेट करने के लिए दी थी. लोगों ने मूर्ति बनानी शुरू कर दी उनकी, है ना. तो फिर उसके बाद वो बुद्धिज्म का जो मेन एसेंस था वो खत्म हो गया. बट अभी भी लोटस सूत्रा में तो वही लिखा हुआ है ना कि आप अपने मन के अंदर, आपकी जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो आपके लाइफ के अंदर है, उसको एक्टिवेट करो. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो मैं गॉड से तो नहीं, बट मैं यूनिवर्स से कनेक्ट करती हूँ. यू नो, ब्रह्मांड की शक्ति जो होती है, इन हिंदी ब्रह्मांड की शक्ति या यूनिवर्स की जो पावर है, जो लव लाइट है. सो वट एवर वर्ड यू वॉन्ट टू यूज हियर, गॉड की जगह आप अपने मम्मी पापा के नाम ले सकते हो, आप अपने जो गुरु हैं आप उनका नाम ले सकते हो, आप यू नो लाइक किसी, आप कोई भगवान को मानते हैं, यू नो काली माता, वैष्णो देवी जी, और जो भी दुर्गा माँ, आप उनका भी नाम ले सकते हो, जिनसे आपका कनेक्ट है. ठीक है, जो आपके अंदर के भगवान को एक्टिवेट करे, आप उनका नाम ले सकते हो, बिकॉज उन्हीं भगवान को जिनका आप नाम ले रहे हो वो आपके अंदर लाइफ से एक्टिवेट होंगे. सो गॉड इज वर्किंग थ्रू मी नाउ, आई एम फिल्ड विथ क्रिएटिव एनर्जी. ये भी आप अपने आप अंदर बोल सकते हो, आई एम फिल्ड विथ क्रिएटिव एनर्जी. दैट मीन्स अब आप क्रिएशन का प्रोसेस कर सकते हो. या फिर ये बोल सकते हो, द लाइट विद इन मी इज क्रिएटिंग मिरेकल्स इन माई लाइफ हियर एंड नाउ. ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा एफर्मेशन है. The light within me is creating miracles in my life here and now. तो ऐसा नहीं है कि परसों, ठीक है, या 1 महीने बाद या 1 साल के बाद, here and now. So ये भी आप कर सकते हो. So that is what it says, or use whatever phrase has meaning and power for you. So ये हमको मेडिटेशन का प्रोसेस समझाया है. तो जितने भी ग्रेट पीपल हैं who I know, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ती हूँ, सब में एक चीज कांस्टेंट है, आई मीन 2 चीजें, ग्रैटिट्यूड एंड मेडिटेशन. ये सारे जितने भी राइटर्स हैं, यू नो लाइक, ये दोनों चीजें सबकी लाइफ में है, ग्रैटिट्यूड एंड मेडिटेशन. और मेडिटेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हो. अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रात को सोने के पहले कर सकते हो, आप दोपहर को किसी टाइम जब आप टोटली एट पीस होते हो तब आप कर सकते हो. इट्स टोटली योर कॉल व्हेन यू वांट टू डू दैट. सो या दैट्स हाउ मच. मुझे पता था कि आज थोड़ा टाइम ओवरशूट हो रहा है, लेकिन आई डेलिबरेटली डिड दिस टॉपिक बिकॉज इट्स अ वीकेंड. आज और कल जब आपको रनिंग अराउंड बहुत ज्यादा नहीं होगी, यू आर एट ईज, यू आर होम. सो ये वाला जो हमने किया है आज कोशिश करो करने की. एंड मेडिटेशन से बहुत जल्दी आप अपनी जिंदगी में डिफरेंस लेके आओगे.
ठीक है, बिकॉज जब हायर एनर्जी आपकी जिंदगी में फ्लो होती है तो बहुत बड़ी बड़ी इम्पॉसिबल थिंग्स ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग पॉसिबल एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग मैग्नेटाइज्ड टू योर लाइफ एंड यू विल बी अमेज्ड एट द प्लेथरा ऑफ द थिंग्स दैट यू स्टार्ट सीइंग एंड रिसीविंग, बिकॉज हमारा बीइंग मेडिटेशन से बहुत फास्ट पेस पे चेंज हो रहा होता है and we start living in the present moment and the creative powers increase multifold. Now you create your life the way you want to. Then creating your life the way you want to मतलब आप सोचोगे और होगा, आपने सोचा और वो हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा, आप बोलोगे मुझे आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आप बाहर जाओगे और आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा या आपको कोई आइसक्रीम ऑफर कर देगा। मतलब इस तरह से, ये तो मतलब छोटा सा लेम एग्जांपल मैं दे रही हूँ, बट अदरवाइज यू नो लाइक आप ये सोचोगे दैट दिस इज द काइंड ऑफ वर्क आई वुड लव टू डू, या मुझे ऐसा कुछ करने का मन है, और आप सोचोगे आप देखोगे वो हो जाएगा। You know, this is how beautiful the life is, but we had not realized the powers that lie inherently, है ना? We were always looking for things outwardly. ये हमारे लिए ऐसे कर दे, वो ऐसे करे, वो वहां से हमसे पैसा आ जाए, ऐसे कुछ नहीं, सब कुछ आपके अंदर से ही आता है। You know, you are that one universe in yourself. आत्मा परमात्मा एक ह्यूमन लाइफ में ही, एक शरीर में ही बसती है, बट यही है कि स्विच ऑन तो करना होगा ना उसके लिए, तो वो स्विच ऑन करने का तरीका यही है। एंड देन यू सी आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप है वो भी बदल जाएगा। एंड द होल एसेंस इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, ठीक है? तो आपकी वजह से आपको किसी न किसी चीज के लिए अपने आप को यूजफुल बनाना है, अपने आप को कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट में पैसे की बात नहीं कर रही, अपने आप को किसी के लिए, मतलब जैसे अगर आप अपने ऑफिस के लिए, अगर आपने टर्नओवर सोचा कि इतने करोड़ का टर्नओवर हो मेरे ऑफिस में हर जगह, मतलब हर महीने या हर साल जो भी आपका टारगेट है, या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। अब आपको 20 लोगों को और एम्प्लॉय करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। अब उनकी भी जो सारी घरेलू खर्चे, उनकी जो पूरा होता है लाइवलीहुड, वो भी आप ही चला रहे हो ना, because obviously they are employees of your organization, because you had always prayed that my business turnover should be 20 crores. Okay, so now you are engaging so many people in your office. आपने ब्रांचेस खोल लिया अलग अलग जगह, आपने एक जनरल मैनेजर ले लिया है, क्योंकि अब आप चाहते हो कि अब मेरा ऑटो पायलट पे काम चले, तो आपके पास बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, सो यू आर सस्टेनिंग देयर लाइवलीहुड ऑल्सो, isn't it? You are paying them salaries, you're giving them bonuses, your company is profiting so much because of your creative visualization, and there are others benefiting because of it also. उनके घर में भी कितनी बरकत आ रही है, क्योंकि हर दिवाली पे आप बोनस देते हो, क्योंकि आपने आपकी कंपनी में दिन दुगनी रात चौगनी सफलता हो रही है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों के भी तो घर चला रहे हो ना, इतने सारे लोगों के, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इसलिए अपने आप को किसी और के लिए यूजफुल बना के रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? किसी भी अपने यूनिक तरीके से, एज आई मेंशन टू यू यस्टरडे ऑल्सो, अगर आप किसी रिसेप्शनिस्ट के पोजीशन पे भी काम करते हो, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो लोगों के लिए, कि आपके ऑफिस में जो आता है आपका चेहरा देखता है, और आपका चेहरा देख के उनका दिल खुश हो जाना चाहिए, ठीक है? आपकी आवाज, वो ऐसी आवाज में आप इतने अच्छे से बात करो दैट वो कभी ना भूले कि आप जैसे इंसान से वो आप मिले, है ना? So that is how in our own unique way become useful as a teacher, become useful like a professor, become useful like a writer. So whatever it is that you do, contribute to the humanity in your own way, in whichever way, it could be by praying for the others, it could be by taking action for the others, it could be by supporting others, it could be maybe financially. Okay, so whichever way, that's very important, because ये सारी लव लाइट जो हमारी जिंदगी में आ रही है, हम अपना फ्लास्क इसीलिए तो भर रहे हैं ना, ताकि हम लोगों को दे पाए। ये चीज हमेशा याद रखना, है ना? तो एक सेल्फलेस तरीके से लोगों के लिए मन से सेवा करना, एज वी हैड स्टडीड, कि सेवा आप तन मन धन और अन्न से करते हो, ठीक है? तन से कर सकते हो फिजिकली किसी को कुछ ला के देना, किसी को खाना जाके देना, तन से मन से कर सकते हो ब्लेसिंग दे के, बहुत बड़ी सेवा होती है ये। धन से कर सकते हो पैसे से, ठीक है? सो तन मन धन, या अन्न से कर सकते हो खाना देके, खाना पानी, जो भी फ्रूट्स जाके आप बांट सकते हो, कुछ अगर आपको लगता है मंदिर के आसपास कोई गरीब बच्चे हैं
तो कभी मन करे ऐसे ही तो जाके आप उनको जूस पिला दो या उनको 2 बनानास दे दो, इस तरह से। तो किसी भी तरीके से आप सेवा कर रहे हो, बट दूसरों के लिए अपनी जिंदगी के बियॉन्ड सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देख लो कैसे भी, बिकॉज हो सकता है अभी इस तरह का पैसा नहीं हो कि आप किसी के लिए कर पाओ, लेकिन आप मन से तो कर सकते हो ना। जो सर्दी में आपके गार्ड्स होते हो उनको चाय कॉफी तो भेज ही सकते हो ना, मतलब उनको पिला सकते हो। जो आपके लोकेलिटी के, आपके बिल्डिंग के जो गार्ड्स हैं, आपके हर कॉलोनी का एक गेट होता है या अपार्टमेंट्स एंड कॉन्डोज होते हैं वहां पे, तो कभी उनको वैसे ही चाय और बिस्किट के पैकेट्स भिजवा दो आप अपने घर से, है ना। अगर 4 गार्ड्स हैं, आपको दिखे हैं जब आप कार अंदर लेके आ रहे थे, आपको दिखे 4 गार्ड्स हैं, उनको बिस्किट और चाय भिजवा दो, कॉफी भिजवा दो। कॉफी उनके लिए लग्जरी होगी, ठीक है। सो वो आप भिजवा सकते हो 4 डिस्पोजेबल कप के साथ में। तो अपने आप को देखो जिस तरह छोटे, एंड इट्स नॉट लाइक डेली आपको मतलब कुछ, बट इस तरह से अपने आप को यूजफुल करके रखो। दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट वी डू, है ना। बिकॉज हम अब इस लेवल पे ग्रेजुएट हो गए कि हम लाइफ को अपनी जिंदगी के बियॉन्ड देख पा रहे हैं, isn't it? So that's a privilege that we have, that we can become so useful for the others and at least bring that little smile on their face also, which is like really good. Sometimes just buy those who munch chocolates होती है, so when you're there at the traffic signal, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कभी कोई वो फ्लैग दे रहा है आपको, कभी वो आपकी गाड़ी साफ करने लग जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं, उनको एक एक मंच पकड़ा दो थैंक यू बोल के, बस ऐसे। so whatever it is in your own way you can do that, है ना। पैसा देने से अच्छा होता है चीज दो। अगर पैसा भी दे रहे हो आप अगर किसी गरीब बच्चे को, तो जनरली वो किसी अच्छी चीज के लिए यूज नहीं करते, तो आप बहुत ब्लेस करके उस पैसे को जब आप बोलोगे कि ये मेरा जो पैसा, सपोज आप 10 रुपीज दे रहे हो एंड देयर समवन बेगिंग ऑन द रोड और आपने 10 रुपीज दिए, सो इट जस्ट कुड बी, मतलब सब लोग बोलते हैं ये लोग ड्रग्स और उन सब के लिए यूज करते हैं, बट आप जब पैसे दे रहे हो तो उस पैसे में आप यूजफुल एनर्जी डाल के दे रहे हो, दैट मेरे जो ये 10 रुपए हैं जो मैंने इसको दिए हैं, इससे वो बहुत अच्छी चीज खरीदे जो इसको हमेशा से चाहिए थी और जो इसके लिए अच्छी है, ठीक है। तो या वो फ्रूट खरीदेगा उससे, या एक छोटा बिस्किट का पैकेट खरीदेगा। आपका पैसा उन सब चीजों के लिए यूज नहीं होगा जो लोग कहते हैं, ठीक है। आपका पैसा उसके लिए यूज होगा जो उनकी सेहत, उनके मन तन के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। So thank you so much. Thank you, Mohit ji and Ayan, for reading so beautifully. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Ma'am, Priyanka's hand is raised. Okay, I can't see that on the screen. Hi, Priyanka. वो अब नहीं है मैम, पहले था maybe. Okay. So Priyanka, you still want to share something? Yes, ma'am. Good Ah. morning, ma'am. Good morning, Morning. everyone. Actually, ma'am, I have a wonderful sharing. अभी recently ना हमें passport renew कराना था. So my name is, after marriage मेरा name change हो गया प्रियंका भारद्वाज से प्रियंका पे, because my husband his name is श्याम सुंदर only. So what happened, जब passport बन गया मेरा तो बच्चों का stuck हो गया girls का, because we wanted to add surname to their names, वशिष्ठ। तो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने बोला कि मैम अगर आपको किसी भी लाइक दुबई या किसी भी गल्फ कंट्री में जाना है तो सरनेम इज अ मस्ट। देन आई रियलाइज कि यार हम नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग कि हमें दुबई जाना है और डॉटर के 11th से पहले, तो ये तो होगा ही नहीं पॉसिबल। तो देन माय हस्बैंड स्टार्टेड कि नहीं अब ऐसा करते हैं, आधार कार्ड में सबसे पहले नेम चेंज कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर 10th डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। He tried at 2-3 places, but everyone asked कि वो वाला डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दो जहाँ पे पिक्चर भी साथ में है, आपकी फोटोग्राफ भी होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं बनेगा। So we tried at 2-3 places, but at the same time like I was positive कि हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। He was a little worried. So diligently I am doing this activity जो हम मोहित जी ने भी बताया 150 times हम जो डेली लिख रहे हैं। So yesterday only it was my 21st day. सो कल ही अचानक से हुआ कि मेरे कजन ब्रदर है, वो एसडीएम ऑफिस में ही है। सो ही सेड कि आ जाओ तुम एंड मैं तुम्हारा करवा देता हूँ। एंड मैम जैसे ही हम वहाँ गए, बस मैंने उनको एक बार दिखाया सर्टिफिकेट और उन्होंने कहा ठीक है मैम हो जाएगा। और ऐसे हो गया लाइक जाते जाते पूरे रास्ते बोलती जा रही थी लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस, मैग्निफिसेंट आउटकम बोला। एंड ऐसे हो गया लाइक वो होता है ना कि हमारे लिए वो बैठे हुए थे, फटाफट से काम हुआ, फोटोग्राफ चेंज हो गई, मेरा फोन नंबर चेंज हो गया और सरनेम भी ऐड हो गया। सो इट वाज अ वेरी वेरी टफ टास्क, वो नहीं कर रहे थे इजीली एंड कल आराम से हो गया।
सो व्हेनेवर आई फील कि जो भी मैं एक टास्क पूरा कर लेती हूँ लास्ट डे पे मेरे लिए कुछ ना कुछ बड़ा होता है, मतलब जो इम्पॉसिबल लग रहा होता है, दैट हैपेंस ऑलवेज। बट प्रियंका अभी जो 21 डेज आपने किया है ना, ये अभी की विक्ट्रीज की शुरुआत है। अब आप देखना, कोई भी चीज कहते हैं ना कि अगर मतलब वो बीइंग ही चेंज हो जाता है आफ्टर 21 डेज, तो अब सब कुछ बहुत अलग तरीके से होगी आपकी जिंदगी में। मैम इनफैक्ट करते करते ही मुझे फील हो रहा था लाइक द वे ऑफ हम्म। अटेंशन आई वाज गेटिंग फ्रॉम माय जीएम, माय प्रिंसिपल, लाइक आई एम प्लानिंग अ योगा रिट्रीट। ऋषिकेश से डायरेक्टली मेरे स्कूल में आ रहे हैं लोग, एंड आई कॉल देम बिकॉज टीचर्स को कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। सो आई कॉन्टेक्टेड देम कि आपका भी फायदा हो जाएगा, स्कूल से टीचर्स विल डेफिनेटली गो फॉर योगा रिट्रीट एट योर सेंटर, और टीचर्स को भी जिनको सीआरटी का पेन है या बहुत सारी चीजें हैं तो उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। सो आई वाज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद देम और प्रिंसिपल से कि दोनों का बेनिफिट हो। So principal, GM are so happy that there is someone who is really very concerned about teachers, and like बहुत अच्छा लग रहा है। So the special attention and appreciation I'm getting वो हो चुका है already. It's like पहले से ही on the way it's going on. Yeah. And मैम बच्चों को भी लाइक एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, तो आई अगेन उनको मैंने फिर से सारी क्लासेस में फिर से बताना शुरू कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त और एंड हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट्स या थैंक यू बोल के खाना या सब कैसे खाना है। सो yesterday there was exam, even computer exam ही था। So everyone, like there were many children who are so happy कि मैम हमने आज सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हमने पानी के साथ भी किया, ये भी किया, और हमारा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, हमें सब कुछ आता था। सो आई वाज फीलिंग सो हैप्पी कि बच्चे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो जो चीजें हम उन्हें बता रहे हैं, और एग्जाम टाइम में कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली दे आर डूइंग इट, क्योंकि उन्हें Yeah. लगता है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए। So this is Amazing something sharing. great, This is ma'am. called being useful. Ma'am, what I feel is that I am into this profession of teaching, so I should, matlab, and I am in contact with you and in this group, so I should definitely use it to change others' life. If you are changing our lives, so it's our duty to change other lives also. And Yeah, बच्चे से absolutely. ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, स्टूडेंट से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। So thank you so much, Thank ma'am. you Thank you so so much. much. Thank you. Thank you for sharing. So, Ayan, you also wanted to share. I think I saw your hand raised. Or anyone for that matter. Ma'am, yes, ma'am, I wanted to share. So I've Uh-huh. been writing blessings, gratitude on money. Like I am also writing 21 days का से अभी 21 days पूरे नहीं हुए हैं, but yesterday I received a huge amount of money. My mom is here and she came yesterday and she gave me so much of money. ये इसका, ये इसका, ये इसका करके. So when we write all these blessings and when we write all these affirmations for money or anything or relationship, it makes such a huge difference in our life. So and it also strengthens our practice. So I was and also मैंने आपने जैसे बताया था, मैंने परसों ही सितंबर के लिए बहुत affirmations लिखा, और मैंने कल भी सुबह उठकर लिखा कि September is going to be the most amazing September for me in my life. And travels के लिए लिखा, money के लिए लिखा, अपने वर्क के लिए लिखा, रिलेशनशिप के लिए लिखा, एंड कल मामा आई एंड लाइक ये इसका, ये राखी का, ये मंथली, ये वो करके, मतलब यू वोंट इवन बिलीव मी हाउ मच मनी शी गेव मी. सो दिस practice is really so magical, and it opens so many doors for you that you yourself feel amazed sometimes. And ma'am, you remember I talked to you, how it is and like how things change. It is like amazing. Yeah, Thank you great. so much. Congratulations. But for people to be writing anything 21 days at a stretch, ये बहुत लंबा time होता है ना? So मैम, और अभी भी consistency 21 breaks in between. अभी 21 डेज पूरे भी नहीं हुए हैं, और बीच में ही मतलब हो गया है, बट आई नहीं एम पूनम, डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ऑल द स्पिरिचुअल टेक्स्ट आपका 6 दिन में ही होना शुरू हो जाता है. डिफरेंस आपकी जिंदगी में, बिकॉज दैट मोमेंटम गेट्स बिल्ट एंड इट टेक्स 6 days to start making a shift in your life. But for it to, like bring a lasting difference, that takes 21 days. Ma'am, So thank you so much. You're always there guiding and supporting and encouraging and making things so easy. अच्छा ये है, ऐसे लिख लो. So it becomes very easy when you say like that. And thank you so much, ma'am. Oh, thank you so much. I get paid for it. ब्रह्मांड की एम्प्लॉय हूँ ना मैं, जैसे आप लोगों So I'm not doing you a favor. You are, ma'am. Thank you so much.
Mr. उनका भी raised है. I'll tell you. किसी Mr. का John? hand raised है. Yeah. Mr. John and Mohit जी का भी hand raised. Okay. Good morning, sir. Today I missed yesterday's class, but my daughter gave the inputs. Thank you. Actually, my one call is I am getting so many business calls every day. I used to block the numbers. Today after hearing you, I should not do. I believe no. You are No. hearing? I should not block them. No, you should not block. Bajaj or anybody. No. Airtel. Okay. If you start making people being blocking, stuck maybe somewhere, silent blocking and means making them stuck. So many things in our life will get stuck. It will not be able to channelize in full flow of energy. So never block people. Okay. You know, like No, only we have to, because everything in our life is happening for a reason. So even if anything that we don't want, any situation that we don't want comes to us, it is coming to us to polish that. You know, it's like a black spot. So we need to erase it instead of taking our eyes off it and looking that side, or brushing things under the carpet. So blocking is like brushing it under the carpet. So the dust is still there, but you have hidden it under the carpet. It is not cleaned. Our way is to clean that. Okay, then how will we change? If we block it, our being will not be able to change because we have resisted it. Okay, so you can accept it, you can bless them, and you can bring this in their mind that, you know, and they are actually chota bachas of someone, you know, like of some parents. So it's like you just tell them that they can block your number and not keep calling you because you're not looking for an insurance or a credit card or something that way. But at times it's very useful also, you know, because these insurance, when my car insurance was over this July, so I thought that I'll take the same insurance again, like renew it with the same company. I got such a blockbuster, which was giving me more benefits for 5,000 rupees lesser from the other company, from the national insurance. And earlier I had it from New India Insurance or something. So, you know, sometimes they're useful also. So I was very, very thankful to all these people who keep calling us, because at times, even the health package that I took, you know, someone called up and said that you want a health package. At that time, I was actually looking for some, you know, I wanted to just go for my full body checkup. So then I told them that, okay, I will be there this Saturday for the checkup at so-and-so hospital. And it was a very good deal, you know. So at times it's useful also, but otherwise also, you know, we should not block, and that's stopping the flow of energy. So the flow of energy in some areas of our life will also get blocked. I will Yeah. open everything. Maybe 500. Your voice is very low. Lavanya, can you just check? Lavanya, for the choice, because I'm talking directly. Okay, the another only one. Beggars in the streets, no roads, beggars. Whether because youngsters are nowadays there, I used to get irritated. That also I should not know. That is your mention. Okay. You are hearing me? Yeah. Partially, yes. But sir, you can watch our YouTube, this thing again in a while, in about an hour on the group. Priya is going to post it. So there I've mentioned towards the end of the Magic Dust chapter as to what our attitude has to be when it comes to getting irritated by people, and when people call us and we don't want to entertain their call. Okay, so I've spoken about it in a brief section, so you can maybe listen to that again. No, we don't have to get irritated. There is something called a feeling chart, which Lavanya will share with you. I don't know if you're separately, you know, in our group with your number. So there is a feeling chart which is there, and that feeling chart has a dividing line. So our effort of doing these practices is also to never go below that dividing line, because they are all negative emotions, because human emotions and thoughts are magnetic in nature. So whatever emotions and thought we radiate comes back to us multiplied several times. So we are very careful about what kind of thoughts and what feeling frequency are we emitting from our life right now, and we immediately change it. So irritation is below the line. So we will get more of situations, will magnetize them to us, that will irritate us more and more. And eventually, you know, our health is in our hands. So yeah. And one last request, I am requesting everybody to pray for getting a good PA for me, executive assistant, which I am longing for a long time. It is somehow not getting a proper person. Thank you. Thank you so much.
for the great. So thank you, Yes, sir. Thank you thank so you. much for being part of us. And, you can start saying thank you to getting a very good EA already and thank the universe for it. Writing it. Thank you, thank you, thank you that I have the most. I'm so blessed to have the perfect executive assistant to handle all my jobs with ease and joy. So that is what you can also start praying about, and you will see that happening very soon, and share that victory with us, and a lot of magic dust of gratitude to you. So thank you so much. Thank Mohit ji. Yes, ma'am. 108 gratitudes for 21 days have been completed by yesterday. So shall I continue with these practices, ma'am? Of course, now if you want to do some focused gratitude on certain area of your life, now you can start writing on that. Even if it is just 11. So there are, since I write many, so what I do, Mohitji, is that I write 11. So 11 somehow is just a number which came in meditation. So obviously it must be, there would be some divinity to it. So I write 11 like for one person, then 11 for the other person, like people in your family, जैसे आपका एक बेटा है और एक बेटी है, तो आप 11 अपने बेटे के लिए लिखिए, आप 11 अपनी बिटिया के लिए लिखिए, 11 आप शालिनी के लिए लिखिए, 11 आप अपने स्किल्स के लिए लिखिए. आप इतने अच्छे ट्यूटर है, मैंने सीमा से आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि उनके पास जो बच्चे वो 10th 11th 12th में जाते हैं उनकी तो नैया पार लग जाती है, मतलब वो इस तरह के टीचर हैं. तो आपकी ये जो स्किल है ना, उसको आप बहुत गिव अ पैट ऑन योर बैक एंड अप्रिशिएट बाय राइटिंग 11 about your teaching skills, about your communication, about your brain that analyzes such complex this thing and makes it easy for the students, for your students. That way फिर आप 11 मनी के लिए कर सकते हैं. तो उस तरह कोई भी आप चीज पकड़ के, अगर कोई, या फिर आपको अगर कुछ चैलेंजिंग लग रहा है अपनी जिंदगी में, या तो आप 11 11 11 करके ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 10 चीजों के लिए, 9 चीजों के लिए, सिर्फ 6 चीजों के लिए, 3 चीजों के लिए, वॉट एवर इट इज, या फिर कोई चीज आप पकड़ के, कोई लाइन, सपोज हेल्थ के लिए, thank you for my perfect health. Or if you just want to write, there are some random things also we write that actually I like umbrella projects, like the world is a beautiful place to live, है ना. अगर आपको ये भी लिखना है, so this you can write, say whichever number of times, 21 times or 108 times. So keep changing your practices, it's not, don't try and just get stuck in one place. As I always keep telling you, that get out of the road that you're walking on, keep changing that, keep changing the lanes, in the sense that, like more new things we do, more stuck energies get released from our lives. And then, Dr. Joe Dispenza ने अपनी किताबों में बहुत अच्छे से ये चीज समझाई है कि if we keep doing the same things, okay, then we will get the same results. If we keep doing different things, if we want to evolve and grow, you have to start stepping into unknown zones and things that you have never done before. Only then you will be able to experience a great growth in life, because your mind starts working in a very different way. And when you're doing different things each time, जैसे अभी 108 times किया, अब हम 21 21 21 या 11 11 11 ऐसे लिखेंगे सबके लिए. So we start using the right side of our brain according to the science. Okay, this is a little bit of the science analysis. So we use a left brain all the time, which is telling us कि चलो दीप्ति अभी सेशन खत्म हो गया है, फटाफट चेंज करो, अपने रनिंग ट्रैक्स पहनो, रनिंग करने के लिए निकलो. अच्छा, उसके बाद आज वर्किंग है सैटरडे, तो आज ऑफिस जाना है. अच्छा, फिर उसके बाद बीच में आधे घंटे के लिए डॉक्टर के चेकअप के लिए भी जाना है, आज उनका डे था. अच्छा, उसके बाद ये करना है, फिर लंच टाइम है. वो सब हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है, ठीक है. जो हमारा राइट ब्रेन है वो और क्रिएटिव होता है, और वो तब एक्टिवेट होता है व्हेन वी डू एनीथिंग दैट वी हैव नॉट बीन डूइंग, समथिंग डिफरेंट in a different way. So same thing, gratitude we are doing, but we are doing it in a different way now. Okay, so then we can do that. We can start doing gratitude just for life, that life is so beautiful. If you keep telling this to yourself, that life is a beautiful place to live, it is an umbrella project. Everything comes underneath it, isn't it? So similarly, that my life is so beautiful, easy and effortless. Again, an umbrella sentence, you can write this 108 times. So you're not doing it for a specific thing, but everything in your life will come to you very beautifully with ease and effortlessness.
Okay, so this is how, so sometimes whichever way you want to do 21, 21, 21, 3 things in your life, say money you want to do 21 or whatever. So keep changing your practices, but being in gratitude is very important. And then we start activating, when we start doing new different things, when we read different books, when we try and challenge ourselves into doing something that we've wanted to do and we've not done, something like my scuba diving that I've done. So I could never think that I could do it. I could not think that right in middle of the sea, I could do a gratitude walk on the seabed under the earth between the fishes and the corals. Oh, impossible. If you had known me about 5 years ago, you would know what I'm saying. Water out of question. Even in the sea, I don't go deep inside. I'm on the beach. Maybe a Cancerian by a trait, by a zodiac sign also. So Cancers are always this side. They're never into the deep sea. Okay, so it's like that. But then, that changed so many things in my life. So absolutely, for anything, the fear is gone now. Now I can do anything. I can jump from an airplane also with a parachute very easily. So I couldn't even think about all that. So that means when you do different things differently, your right brain gets activated, and your right brain, when it gets activated, your creativity becomes unsurpassed. Okay, right brain is the brain of creation. So we are all activating our right brain. Even when we do the meditation practices religiously, we activate the right part of the brain. Okay, so now right and left balance happens. So reasoning and logic will not come to you, and you start believing that trust or faith or whatever that comes from within when you activate that right brain, because that gets easily activated by doing something different, doing things differently, doing the same thing in a different way, and by reading, by learning new things, and by meditation. Okay, and that calls for tremendous amount of creativity happening in your life. Matlab creativity aapke liye visualization ye sab will become like aisa, that is how it is. So yeah, try and do things differently. Thank you That's so what. Thank you. Thank you. Ma'am, I have a question. Okay. I want to sell one of my inventories. So what should I write and for how many days? Also, please go back to Dr. Joseph Murphy's selling of the house affirmation that he had given. Now, one of us have compiled all the affirmations. So go back to that selling the property affirmation. You'll get a beautiful affirmation there. Okay. So we have compiled it. Anybody would want to repost it on the group? Please anyone? repost it on the group, that compilation, and go back to it. Thodi si mehnat karo. Okay. Okay. So the other Thank day, you. somebody was asking me about that she wanted to give a certain amount of money to her sister living overseas. So I got a message early in the morning, I think immediately after the session, that what should be my affirmation to write it. So now I don't give anything ready-made. I always ask first, that what is it? What do you want? So, okay, you want this? That means this is your affirmation. Bas iske aage thank you laga do. So, or then if I need to correct, I correct it. Because, like I don't spoon feed anymore, because I want you all to stand up tall and bright and shine and glow. And work hard. Yeah. Thank you so much. All right. Bye-bye. So I've got a working Saturday. So we have 2 hands raised. Priyanka, to aapka ho I have gaya. one more sharing, which is very funny. Can I share? You can, but can we take it tomorrow? I've got to run to office and also have my doctor's appointment early in the morning. Perfectly fine, ma'am. Perfectly Yeah. fine. Perfectly Yeah, fine. tomorrow ma'am. Sunday, so Okay, tomorrow okay. is total free time. Yeah, hai na? So we can easily. Yeah, sure, ma'am. Thank Sure, you. ma'am. Bye-bye. Thank you so much. Have a Thank day you, full of Dipti. brilliance, love, laughter. Bye-bye. Thank you, ma'am. Good day, ma'am. Thank you. Thank you.